जय गुरु जी। संगत जी आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी कल करवा चौथ है, बहुत ही बड़ा दिन है, गुरु जी की बड़ी कृपा होती है करवा चौथ वाले दिन। और मैं आज आपको बता दूं, गुरु जी ने सभी आंटियों के लिए करवा चौथ पे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। संगत जी आज इस सत्संग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुरु जी आज मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये करवा चौथ का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी देखना आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप मेरी बात को मानो, आज के इस करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को जरूर सुनो, पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब रितु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितु, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। कल करवा चौथ है, आज से ही मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं संगत जी। मेरे घर में पता है क्या हुआ, आज सुबह सुबह ही संगत जी, अभी जैसे दोपहर हो रही है ना, आज सुबह सुबह संगत जी मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। गुरु जी ने मेरे को किस तरह ब्लेस किया मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। संगत जी पूरा सुनना, सत्संग ध्यान से सुनना और लाइक कर दीजिए, अभी हाथ जोड़ के विनती है। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ सुबह सुबह क्या हुआ। मेरे अंकल संगत जी आज सुबह अपने ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उनको चक्कर आ गया और वो बाइक से नीचे गिर गए। उनके सिर में संगत जी, उनको मतलब उनके सिर में से खून निकल आया संगत जी, वो भी सड़क के ऊपर ही। मेरे को संगत जी पता नहीं कैसे गुरु जी ने एक अंकल के थ्रू ये फोन करवाया कि मेरे अंकल सड़क पे गिरे हुए हैं और उनके सिर में से खून निकल रहा है। मैं संगत जी फटाफट, देखो ये मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, ये मेरे अंकल ने बताया। अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको संगत जी पूरा डिटेल में बताती हूँ क्या हुआ। सुबह 8 बजे की बात है, मेरे अंकल अपना रोज की तरह अपने ऑफिस मतलब घर से निकले, ठीक ठाक निकले, कोई दिक्कत नहीं थी। वो बाइक से जाते हैं अपने ऑफिस। संगत जी 8:20 पर मेरे को एक कॉल आता है अननोन नंबर से। मैं नहीं जानती वो फोन किसका था किसका नहीं था, ये तो मुझे अननोन नंबर से कॉल आया तो मैंने संगत जी कॉल उठा लिया। अब मैंने जैसे ही कॉल उठाया, सामने से ना एक अंकल से बोल रहे थे। वो मुझे कहते हैं कि आपके घर में ऐसे ऐसे है कोई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। वो संगत जी मेरे अंकल का ना आईडी कार्ड होगा तो उसमें से देख के मुझे बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि ना ये इनके यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर ही, ये ना मतलब कि बाइक से गिर चुके हैं, तो आप इनको मतलब आगे जल्दी जरा आप मतलब कि आ जाओ और इनको यहाँ से ले जाओ। संगत जी मैं बड़ी घबरा गई, मेरे घर में और कोई भी नहीं है, मैं अकेली संगत जी। मैं फटाफट से मैंने अपने घर के बाहर से ऑटो करा, ऑटो रिक्शा, तो मैं फटाफट से उसी जगह पे पहुंच गई। वहां मेरे अंकल संगत जी ब्लड उनका सिर में से पूरा निकला हुआ, बिल्कुल बेहोश पड़े हुए। मैंने संगत जी जैसे तैसे करके वहां पे एक दो मतलब कि लोग थे, उनको कहा कि जरा आप मेरी हेल्प करो। उन सब ने मेरे अंकल को ऑटो में बिठाया, मैं साथ बैठी। संगत जी हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, वहां पे मैं अपने अंकल को ले गई। अब संगत जी देखो हर जगह पे ना आजकल अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही बुरे हैं, नहीं, हर जगह पे चाहे वो आप डॉक्टर लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो संगत जी, अच्छे हैं तो फिर बुरे भी बैठे हैं। अब मैं ले गई संगत जी, मुझे लगा कि चलो मैं फटाफट हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो डॉक्टर वहां जाके मेरे अंकल को ठीक कर देंगे, उनका मतलब इलाज कर देंगे, उनकी जो प्रॉब्लम उनको जो हुई है उनके दिमाग में, सिर में।
मैं जैसे ही गई संगत जी, वो मुझे कहते हैं डॉक्टर कि आप इनका पहले ना, इनका मतलब केस बनेगा पहले, ऐसे हम इनको एडमिट नहीं कर सकते, पहले इनकी एफआईआर आप मतलब करवाओ, फिर मैं इनको एडमिट करूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हो, मेरे अंकल पता नहीं अभी क्या उनको हो रहा है, बिल्कुल बेहोश पड़े हैं, आप उनको चेक करो, ठीक करो, साथ साथ मैं कर रही हूँ कार्रवाई जो करनी है, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल कोई मेरे साथ में नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, पहले आप इन पे केस होगा, पहले पूरा केस बनेगा, फिर जाके आगे हम इनको ले पाएंगे। मैंने संगत जी हाथ जोड़े वहां पे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, सब कुछ इतना अच्छा, पर देखो आप लोग बुरे बैठे हैं ना, है ना। हो सकता है देखो मेरे अंकल को उस समय कुछ भी हो सकता था, कहने को संगत जी कुछ भी हो सकता है ना। इंसान के सिर में से खून निकल रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, आप उनका इलाज करने के बजाय आप ये कह रहे हो कि आप इनका केस पहले बनाएंगे, हम पहले ये करेंगे, पुलिस आएंगी, फिर ये होगा वो होगा, तब जाके इलाज शुरू होगा। मैं संगत जी मेरे घर के पास ना एक और क्लिनिक बना हुआ है डॉक्टर का, मतलब उनका हॉस्पिटल नहीं है, वो इतने अच्छे हैं बेचारे, उनका ना मतलब कि क्लिनिक है, वो मतलब जैसे जनरल होते हैं डॉक्टर ना, मतलब ऐसे हैं। तो मैं वहां पे ले गई उनको, वो मेरे अंकल को ना जानते भी हैं संगत जी काफी टाइम से, तो मैं वहां ले गई। मुझे लगा कि पहले वो छोटे डॉक्टर हैं तो वो पता नहीं कुछ कर पाए या ना कर पाए, तो इसलिए मैं अपने अंकल को ना हॉस्पिटल ले गई थी। तो जब हॉस्पिटल से भी ऐसा मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं अपने घर पे ही, जो मेरे क्लिनिक पे जो मतलब कि साथ में डॉक्टर है, मैं वहां पे ले गई घर के साथ में। पर मुझे वहां लग रहा था कि वो डॉक्टर ना मेरे अंकल का इलाज वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका संगत जी वो जनरल फिजिशियन है ना, मतलब कि जनरल दवाइयां उनको पता होंगी, ऐसे वो कैसे करेंगे कि मतलब कि गिर गए हैं, ब्लड निकल आया सिर में से, तो वो क्या ही कर पाएंगे मेरे अंकल का। तो मैं वहां पे ले गई संगत जी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई, तो मैं वहां पे ले गई गुरुजी का नाम लेके। मैं संगत जी गुरुजी से अरदास करती जा रही थी, गुरुजी मेरे अंकल को ठीक कर दो आप, अब कल करवा चौथ भी है, गुरुजी आप मेरी परीक्षा मत लो, मेरे अंकल को आप बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी, बिल्कुल ठीक कर दो। संगत जी वही हुआ संगत जी, वही हुआ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जिन डॉक्टर को मैं समझ रही थी कि उनको कुछ मतलब इतना नहीं पता होगा, वो मतलब जनरल फिजिशियन है, वो इतना नहीं ऐसे कर पाएंगे टैकल इन चीजों को, उन्होंने ही मेरे अंकल को ठीक कर दिया, सिर्फ एक दवाई देके, सिर्फ एक दवाई देकर संगत जी उन डॉक्टर ने मेरे अंकल को ठीक कर दिया। कैसे मैं बताती हूँ आपको, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है। क्या हुआ, मैंने उनको जाके सब कुछ बताया। अभी तक मेरे अंकल बेहोश थे बिल्कुल। मैंने बताया कि मेरे अंकल ऐसे निकले घर से हॉस्पिटल, उनको मतलब एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिरे और मतलब कि सिर में से उनको चोट लग गई है सिर पे। तो वो कहते कोई बात नहीं, अभी कुछ ही देर हुई है, मैं इनको इंजेक्शन लगा देता हूँ, ये दवाई है, उससे क्या होगा कि इनके जो दिमाग में ना क्लॉट नहीं होगा कोई। अब ये बात संगत जी मेरे को पता नहीं थी, मेरे मतलब ध्यान में भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग संगत जी डॉक्टर थोड़ी हैं, हम लोग तो आम लोग हैं सब, हमें क्या पता इन चीजों के बारे में। तो वो कहते हैं वो इंजेक्शन लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वरना इनके दिमाग में क्लॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त मतलब जा सकती है, सब कुछ आपका खराब हो सकता है। तो संगत जी मैंने कहा बिल्कुल लगाओ डॉक्टर साहब आप। उन्होंने संगत जी इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर मेरे अंकल को वहीं लिटाया रखा अपने, मतलब क्लिनिक है संगत जी, है ना, आप कोई ऐसा हॉस्पिटल तो है नहीं या फिर नर्सिंग होम तो है नहीं कि पूरा मतलब बेड वगैरह का वो होता है, मतलब क्लिनिक में संगत जी मतलब मेरे अंकल को लिटा के रखा। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर मेरे अंकल को होश आ गया, मुश्किल से 15 मिनट में। मैंने अपने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान हो। कहते नहीं भगवान नहीं, जो हमारे पास आया पेशेंट, हमारा काम है उसको ठीक करना, चाहे उसके लिए हमें क्या भी करना पड़े। पैसे की बात नहीं है, पैसा तो देखो आ ही जाएगा, पर इंसान को ठीक भी तो करना है ना। वैसा पैसा किस काम का कि सामने वाला ठीक भी ना हो और हम पैसे भी लेके बैठ जाएं, उसका क्या फायदा संगत जी आप मुझे बताओ, है ना। कि हम डॉक्टर के पास तो गए हैं, पर ना डॉक्टर ने इलाज करा, ना पेशेंट को आराम आया, पैसे भी लग गए, कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर की बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं मेरे को ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं जिससे सामने वाला खुश ही ना हो, जिससे सामने वाला ठीक ही ना हो,
मैं क्या करूंगा उस पैसों का, वो तो निकल जाएगा ऐसे ही, है ना। अब अगर सामने वाले से मैं पैसे ले रहा हूँ, वो ठीक भी नहीं हो रहा, वो मतलब परेशान है, तो वो तो मुझे बद्दुआ ही देगा ना, और बद्दुआ देगा तो बद्दुआ लगती भी है संगत जी। वो मेरा सारा पैसा निकल जाएगा। वो डॉक्टर साहब ने संगत जी मेरे को एक बात बड़ी अच्छी बताई है वाली, कि देखो ऐसा ही होता है। मतलब मेरे अंकल को 15 मिनट में होश आ गया, बिल्कुल ठीक हो गए, अभी बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। आज छुट्टी ले ली उन्होंने संगत जी अपने वहां से, ऑफिस से। देखो अब करवा चौथ से एक दिन पहले गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, मेरे अंकल के ऊपर, वरना संगत जी कुछ भी हो सकता था। आजकल एक्सीडेंट हो जाते हैं, और मतलब सिर में तो इतनी नाजुक होता है सिर की, थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो क्या से क्या हो जाता है। पर मेरे अंकल को गुरुजी ने बचा लिया, उन पे कृपा कर दी। मैं गुरुजी का ये एहसान है संगत जी, मेरे ऊपर एहसान है। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में मेरे अंकल भी कहते हैं ये बात, कि गुरुजी ने मेरे को ये जीवन दे दिया नया। क्योंकि संगत जी चोट अगर लग जाती है ना सिर के अंदर, तो क्या से क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। गुरुजी ने छोटे में ही डाल दिया, और हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया। देखो संगत जी, हो सकता अगर मैं हॉस्पिटल जाती, वहां वो एडमिट कर लेते, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन संगत जी वो लगाते। उनको तो पैसा चाहिए ना, हॉस्पिटल को पैसा चाहिए, उनके पास जो जाएगा वो उससे उन्होंने लेना ही लेना संगत जी पैसा। पर गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी ने मेरे अंकल को वैसे ही ठीक कर दिया, वैसे ही ठीक कर दिया संगत जी, सिर्फ एक दवाई देके। तो ऐसे करते हैं वो कृपा। संगत जी मैं आपसे यही बोलूंगी, यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि कल है करवा चौथ, बहुत ही बड़ा दिन है। और मेरे अंकल पे जो कृपा हुई है, मैं तो कहूंगी गुरुजी हर एक संगत पे कृपा करें, हर एक संगत की अरदास पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।